गहलोत कहां से लड़ेंगे चुनाव, तस्वीर हुई साफ। अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ने को तैयार गहलोत। सचिन पायलट के चुनाव लड़ने पर बना हुआ है सस्पेंस। राजस्थान में इस बार कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी की जो रणनीति है उससे जनता के बीच मैसेज साफ है। सरकार बनेगी तो अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़े जो भी फैसले अभी तक हुए हैं सभी में अशोक गहलोत का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। हर कमेटी में 80% सदस्य गहलोत के समर्थक हैं, तो पायलट समर्थकों को 10 से 15% की जगह मिल पा रही है। और अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि सचिन पायलट शायद इस बार विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव मैदान में उतारेगी। पायलट एक बार फिर से अजमेर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे पायलट की टोंक विधानसभा सीट को लेकर दावेदारी अभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं हुई है, लेकिन टोंक में पायलट की कम सक्रियता बहुत कुछ इशारे जरूर कर रही है। इस बीच अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी तस्वीर जरूर साफ हो गई है और वो अपनी पुरानी सीट सरदारपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए थे, जिसमें किस सीट पर दावेदारी की बात की जा रही है इसका जिक्र जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, सरदारपुरा सीट पर किसी ने भी आवेदन नहीं किया है। अशोक गहलोत इसी सीट पर चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है गहलोत इस बार भी सरदारपुरा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे और उनके इशारे पर ही किसी ने इस सीट के लिए आवेदन नहीं किया। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद 1999 में तत्कालीन विधायक मान सिंह देवड़ा ने यह सीट गहलोत के लिए खाली की थी। इसके बाद से गहलोत यहां से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। सरदारपुरा विधानसभा सीट जोधपुर जिले का हिस्सा है। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से इस सीट को सबसे वीआईपी सीट माना जाता है, क्योंकि यहां से पिछले 25 सालों से अशोक गहलोत विधायक हैं और 3 बार वो सीएम रहे हैं और हर बार उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया है। यानी इसी सीट से विधायक रहते हुए 15 साल राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। इस सीट को अशोक गहलोत अपने लिए लकी सीट मानते हैं, जो कांग्रेस के लिए अभेद्य गढ़ भी है। सरदारपुरा सीट माली बाहुल्य सीट मानी जाती है और गहलोत भी इसी वर्ग से आते हैं। इस सीट से अब तक सबसे ज़्यादा बार माली उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। हालांकि इस सीट पर अल्पसंख्यक जाट, राजपूत, महाजन और ओबीसी मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 25 सालों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही यहाँ चुनते आ रहे हैं। दरअसल 1998 में जब राजस्थान विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तो गहलोत ने चुनाव नहीं लड़ा था, बल्कि पार्टी को चुनाव लड़वाया था। अशोक गहलोत उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, तो इसका श्रेय गहलोत को भी मिला। कांग्रेस हाईकमान ने जब अशोक गहलोत को सीएम बनाने पर फैसला किया तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गहलोत विधायक नहीं थे। ऐसे में सरदारपुरा सीट से विधायक मान सिंह देवड़ा ने अपनी सीट खाली कर अशोक गहलोत को दी। 1999 के उपचुनाव में अशोक गहलोत ने पहली बार सरदारपुरा सीट से विधायकी की ताल ठोकी और उन्होंने 49,280 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी मेघराज लोहिया को हरा दिया। करीब 20 साल बाद 2018 विधानसभा चुनाव में भी गहलोत की जीत का अंतर कोई खास कम नहीं हुआ। पिछले चुनाव में गहलोत 45,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और अब एक बार फिर वो इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से वो 6ठी बार चुनाव मैदान में है। वैसे गहलोत की जीत को लेकर इस बार भी कांग्रेस नेताओं के मन में कोई संदेह नहीं है, तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि इस बार पूरे राजस्थान में ही चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है कि अशोक गहलोत को अपनी इस सीट पर जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।